ये उत्तम समय है कि फिर से हम अपने पिता की देवरी में आने वाले हो पाए और ये खुदा की योजना थी हम सब भाई बहन को यहाँ लाने की। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और इस महासभा को शुरू करने से पहले हम घर के किसी सदस्य से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें और उसके बाद हम गीतों में जाएंगे, फिर गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक मण्डी की ओर चलेंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए, हमारे गुनाहों को माफ करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते बैठे खुदा सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन जितने भी आ रहे हैं खुदावन सब अच्छे से आए। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, हमारे गुनाहों को माफ करिए। खुदावन आप हमारी छोटी बड़ी सारी खुदावन परेशानियों को जानते हैं। खुदावन जब आपकी दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। खुदावन हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। खुदावन सोची दीदी आई है खुदावन इनके पीछे इनकी घर की रक्षा करिए। खुदावन भी आप अपने हाथों में लीजिए, सोनल शौहर और अंकल को अपने हाथों में लीजिए। खुदावन उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, हम सबके संग रहिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गीत में चलेंगे और हम लोग गीत की पुस्तक से निकालेंगे पेज नंबर 93 और सॉन्ग नंबर है 149 नीले आसमां के पार नीले आसमां के पार मेरा दिल सुंदरता वहाँ नीले आसमां के पार मेरा दिल सुंदरता वहाँ मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार मेरा देश सुंदरता उसका कोई दीवाना ना होगा अधूरा भाई खुदा का उसका होता है पूरा उसका कोई दीवाना उसका कोई दीवाना ना होगा अधूरा भाई खुदा का उसका होता है पूरा उसका कोई दीवाना उसके आने का वादा भी होगा पूरा देखेगा सारा जहां उसके आने का वादा भी होगा पूरा देखेगा सारा जहां हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा ये सुंदरता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा ये सुंदरता वहाँ ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा लौटा आना रहेगा अधूरा ये विश्वास मेरा ये विश्वास मेरा जो
देखेगा सारा जहां, मेरे आत्मा के तारे मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज़ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने खुदा को कुछ भी देने के योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता हमें यहाँ पर अच्छे से लेकर आए हैं, और जो भी भाई बहन आ रहे हैं वो भी अच्छे से आएंगे ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, और अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि सच में जब हम स्कूल जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो उस समय बड़ी तेज धूप लगती है, लेकिन जब मीटिंग के लिए आने के लिए हम तैयार होते हैं तो जैसा लगता है कोई धूप भी नहीं है। और ये भी योजना पिता की ओर से होती है, और वो भी सच में हमें यहाँ तक अच्छे लेकर आते हैं। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि समय में हाथों का इन्फेक्शन फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बीच में बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया और जगह जगह पूरा हाथ मेरा छिला हुआ है। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब बीच रात में मेरी आंख खुलती है तो इसमें इतनी खुजली होती है कि आज सच में 15-20 मिनट मेरा मन करता है कि मैं वो जूने से लेकर रगड़ दूं हाथ, इतनी बुरी खुजली होती है, खून भी निकलने लगता है। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, एक बार में मैं ना कुड़कुड़ाती। मैं जितना उसको सहलाती रहती हूँ हाथ को खुजली में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मेरे मन में यही आता है, पिता तुझे तो कोड़ों से इतना मारा गया, तुझे तेरे हाथों को कील से ठोक दिया गया, तो ये ताड़ना तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और मैं हंसती रहती हूँ और खुदा का धन्यवाद देती रहती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये खुदा ही हील करेगा, और बहुत जल्दी हील करेगा। मैं इस बात की गवाही दूंगी कि इसने मुझे इस योग बनाया कि अगर हमारा जरा सा भी हाथ कहीं कट जाता है तो बर्तन नहीं धो पाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, लेकिन मैं इन्हीं हाथों से पूरा घर का काम करती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। देखिए जैसे कि बिल्कुल जगह जगह से खून निकलता रहता है, लेकिन इसी में खुदा ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी है कि मैं पूरा काम अपने घर का करती हूँ। खुदा की आत्मा में मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस वचन में चलते हुए हमें सिखाया है कि हमें हर बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देना है। अगर खुदा की ये इच्छा है तो मैं इसके लिए भी अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के आत्मिक मन्ने की ओर लेकर चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि उस मन्ने को हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें ये समय दिया, ये दिन दिया, और धन्यवाद दो इस बात को कि तुम पिता के परम पवित्र वचन को जानने, सुनने और उसमें चलने पा रहे हो। क्योंकि बहुतों ने ये कोशिश करी कि लाओ वे बातें जो तुम सुनते और जो बातें तुम प्रतिदिन ग्रहण करते हो और जिसमें तुम चलते हो, वह भी उसको ग्रहण करें और चलने पाए। लेकिन पिता ने उनके मनों को फेर दिया और उनको उन बातों को समझने की, सीखने की शिक्षा और समझ नहीं दी और उनको उन बातों से छिपा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात, हर एक चीज हमारे लिए आनंद का विषय है, और सबसे बड़ा आनंद का विषय यह है कि हम पिता के जिंदा वचन को सुन रहे हैं और हम अपने जिंदा खुदा को जानते हैं। आज दुनिया में सब कुछ हो रहा है और बहुत तायत से हो रहा है, लेकिन पिता अपने पंखों की आड़ में अपने अभिषिक्तों को छिपा के रखता है, और उसने कहा कि भला इस पृथ्वी पर तुम्हारे बाएं 1000 और तुम्हारे दाहिने 10,000 गिरे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें कुछ ना होगा। हालेलुया। तो हमेशा याद रखें कि हम सब अपने पिता की संतान हैं, और जैसे जैसे हम पिता के वचन के निकट आते हैं, वैसे वैसे पिता हम पर अपनी आज्ञाओं को देता है।
और जैसे जैसे पिता अपनी आज्ञाओं को हम पर देता है, वैसे वैसे हम पूरी रीति से पवित्र होते जाते हैं। उसे कहा किसी भी बात की चिंता ना करना। इस पृथ्वी पर तुम्हें दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन तुम हर एक बात में आनंदित रहना। जैसा अभी बहन सुच्ची ने कहा, क्योंकि हाथ में बहुत सी चीजें हैं जो कट जाते हैं, छिल जाता है, खुजली मचती है, इन्फेक्शन है, और वो उसके कारण उनको खुजली लगती है हाथों में। और हम जानते हैं कि पिता के जब आप वचन में चलते हैं तो पिता आपके शरीर का टेक चार्ज लेता है, आपकी आत्मा का टेक चार्ज लेता है। शरीर में बहुत से असाध्य रोग होते हैं, जब आप वचन में चलने लगते हैं तो वो उभरते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी चीज जाने वाली होती है तो वो ज्यादा तांडव मचाती है, और वचन में जब आप बैठते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हम वचन को सुन रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, इस देह को जब पिता ने बनाया और मिट्टी ली और मिट्टी लेकर उसे रचा और रचकर उसके नथनों में जीवन का सांस फूका, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने उस सांस को फूका जो हमारे अंदर आज तक चल रही है। हमेशा याद रखिए, ये वचन है, और जब इस वचन को हम सुनते हैं तो हमारे शरीर में असाध्य रोग होते हैं, और हमें नहीं मालूम कि हमारे शरीर के रोग कैसे ठीक होंगे। हमें नहीं मालूम कौन सी दवाई हमारे लिए लाभ का कारण बनेगी, कौन सी दवाई हमारे लिए हानि का कारण बनेगी। हो सकता है सालों से या वर्षों से हम उस रोग को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब हम वचन में बैठते हैं तो वचन के द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है, अर्थात पवित्रीकरण होता है, और हमारे अंदर के जो असाध्य रोग होते हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते वो कैसे ठीक होंगे, वो लेकिन धीरे धीरे करके हमारा पिता हमारी देह को शुद्ध करता जाता है और हमारे शरीर के सारे रोगों को चंगा करता जाता है। तो हमेशा याद रखिए, जब आप वचन में आके बैठते हैं तो केवल आप उस वचन को सुनते ही नहीं, बल्कि उस वचन के द्वारा आपका शुद्धिकरण भी होता है। आप देखते हैं कि पिता के अभिषिक्तों को पिता ने क्या किया, उन्हें बुलाया और बुलाकर उन्हें अधिकार दिया कि तुम जिस किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे वो रोगी चंगा हो जाएगा, और तुम मेरे नाम से बहुत से आत्माओं को निकालोगे और मेरे नाम से तुम बहुत से रोगियों को चंगा करोगे। और ये वरदान पिता ने अपने अभिषिक्तों को दिया। और ये वरदान उन्हें कैसे मिला? जब वो पिता के वचन में चल रहे थे, जब वो पिता के वचन में बने थे, जब वो पिता के वचन में पूरी रीति से चलते थे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों पिता ने उन्हें ये वरदान दिए। और ठीक इसी तरीके से खुदावंद का वचन कहता है कि खुदा युगानुयुग एक सा है। जैसे वो उस समय अपने साथ चलने वालों को वरदान देता और उनको बहुत से असाध्य रोगों से चंगा करता, वैसे आज भी वो अपने अभिषिक्तों को जो उसके वचन में प्रतिदिन चलते और उसके वचन में बने रहते हैं, उनको भी वो बहुत आयत से चंगा करता और उन्हें भी बहुत से आत्मिक फलों से भर देता है। तो हमेशा याद रखिए, एक समय था जब हम विचलित होते थे, एक समय था जब हम बहुत जल्दी अपना धीरज खो देते थे, एक समय था जब हम गाली के बदले गाली देते थे, एक समय था जब हम झगड़े रगड़े में समय बिताते थे, एक समय था जब हम चुगली करते थे, एक समय था जब हम संसार की नाना प्रकार की बातों में व्यस्त रहते थे। परंतु आज पिता के वचन में चलने के कारण पिता ने यदि हमारे जीवन से उन सारी बातों को दूर करा है, तो ये आप क्या सोच रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, शरीर के घाव के लिए मल्लम है, ताली हो जाए। और यदि कोई बीमारी आती है तो उसके लिए आप दवा खाते हैं, ताली हो जाए। लेकिन आप फिर मुझे बताइए,
बहन सच्ची बताइए, जब कोई मनुष्य झूठ बोलता है, गाली बकता है, बुराई करता है, कुकर्म करता है और बुरी बुरी बातें करता है, दोष लगाता है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन है? कोई पट्टी, कोई मल्हम, कोई दवाई आप झूठ बोलने वाली जबान पे लगा सकते हैं, या मन में बहुत सी चीजों के लिए धूर्तपना जो युक्तियां बनाते हैं, उस पर आप कोई मल्हम या कोई पट्टी या दवाई लगा सकते हैं? तो बताइए, जो चीज के लिए दवाई ही नहीं बनी, जिस चीज के लिए मल्हम पट्टी ही नहीं बनी, जब खुदा ने उन चीजों को हमारे जीवन से दूर कर दिया, तो इन सारे रोगों को क्यों नहीं चंगा करेगा? अब आप मुझे बताइए कि जब हमारे अंदर वो सारी चीजें थी और उनके कारण कितने ज्यादा रोग हमारे अंदर आ गए। बैठिए सिस्टर, जैसे खुदा का वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और फिर पिता का वचन कहता है बहुत से ऐसे पाप है जिनकी मजदूरी मृत्यु नहीं है। अब आप मुझे बताइए, वो पाप जिनकी मजदूरी मृत्यु नहीं, उनके कारण बहुत से रोग आते हैं, बहुत सी गिरौनी चीजें आती हैं, गंदी वस्तुएं आती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जब हम इन सारी चीजों को अपने अंदर रख के चलते थे, तब हमारे अंदर कितने रोग होंगे। और आज उन चीजों को जिनकी कोई पट्टी नहीं हो सकती, दवाई नहीं हो सकती, पिता ने हमारे अंदर से दूर कर दिया। अब आप ये देखिए कि जब पिता ने हमारे जीवन में वचन में चलने के कारण, बने रहने के कारण इन सारी चीजों को दूर कर दिया, तो पिता अवश्य है हमारे उन रोगों को भी, जिनको हम अपने शरीर में ढो के आज तक चल रहे थे, हील कर दिया। मनुष्य अपने चंगाई होने के लिए प्रार्थना कराता है, मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए प्रार्थना कराता है, मनुष्य अपने जीवन में शांति पाने के लिए प्रार्थना कराता है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो मनुष्य खुदा के वचन में काम करता है, या खुदा के वचन को जानता है, या खुदा के वचन में चलता है, क्या वो मनुष्य अपने खुदा के वचन से उन सारी चीजों को यूं ही नहीं प्राप्त कर लेता? उसे कहा अपने पवित्र वचन में कि सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। अब आप सोचिए, जो चीजें हमें यूं ही मिलनी है, और वो इसलिए मिलनी है कि हम पिता के पवित्र वचन में चल रहे हैं। तो सोचिए, आज हम लोग कितने धन्य हो गए, आज हम लोग कितने पवित्र हो गए कि पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। आइए हम सब खुदा के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम पढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती उसका 20वां अध्याय, मत्ती 20:16। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 20:16 हम सब भाई बहन एक साथ पढ़ेंगे। मत्ती 20:16। जो पहले हैं वे पिछले होंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपने देखा क्या कह रहा है खुदा का वचन? जो पहले है वो पिछले। कलाम में ऐसी बातें और कलाम में एक ऐसी समझ है जिसे मनुष्य नहीं समझ सकता। हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो पहला है वो पहला है और जो पीछे है वो पीछे है। सच बात है। लेकिन कलाम बता रहा
जो हाँ इस रीति से जो पिछले हैं इस रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे। अब आप मुझे बताइए, जो पिछले हैं वो है कैसे? क्यों रविका बहन बताइए, जो पिछले हैं वो है कैसे? शैतान जो पिछले हैं, हाँ दुष्काम में पड़े हैं। जो पिछले हैं वो है कैसे? कभी जानने की कोशिश करी? हमेशा हमने देखा पढ़ा, जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। बस हम यही सोचते थे ना पहले इस वचन को देखकर कि जो पीछे बैठे हुए ना वो आगे करते जाएंगे, जो आगे बैठे हुए उन्हें पीछे करते जाएगा। देखिए समझे कभी नहीं। कलाम में देखिए क्या लिखा है, पढ़े जरा। इस रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे। अच्छा, जो पिछले हैं वो है कैसे? पहले ही जानना होगा। तो इससे पहले कि वो पिछले पहले हों, उनके बारे में पिता क्या कह रहा है? सच बात है। आपने कलाम में पढ़ा मत्ती 20, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती 20:16 में पढ़ा, इस रीति से जो पिछले हैं। तो जो पिछले हैं वो है कौन? वो कैसे हैं? 12वीं आयत में लिखा है, पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है 6ठी आयत में, एक घंटा दिन में उसने फिर निकल कर दूसरों को खड़े पाया हाँ और उनसे कहा, हाँ, तुम क्यों बेकार खड़े रहे? क्या है? वो बेकार है। जो पिछले हैं, जो पिछले हैं उन्होंने 1 घंटा काम किया और 1 घंटा रह गया था, घड़ी का 1 घंटा, यानी अब समय आने ही वाला था। और जो बेकार खड़े थे, जो एकदम जीवन में एकदम बेकार थे, जो कभी काम ही नहीं करते थे। 6ठी आयत पढ़ेंगे जरा। और एक घंटा दिन रहे उसने फिर निकल कर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? हाँ, उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। किसी ने नहीं काबिल समझा। अब आज समय अब और तब में आ गया। हम लोग भी अपने जीवनों में कितनी जगह बेकार खड़े हुए थे, सच बात है। कितनी जगह बेकार लाइन में लगे थे, कितनी जगह बेकार में घूमे पड़े थे, कहाँ पाए जाते थे, गंदी से गंदी जगह, अच्छी से अच्छी जगह। ऐसा नहीं कि केवल गंदी जगह में पाए जाते थे, हमको हर जगह पे पिता ने रखा, लेकिन हमें सब बेकार, क्या बेकार बेकार खड़े थे। और किसी ने हमसे नहीं कहा कि तुम बेकार क्यों खड़े हो। सच बात है। सबने कहा, हाँ भैया बेकार रहो तुम। हम बहुत पिछले थे, हमें कोई पूछता नहीं था, हम बेकार थे, हमारे पास कोई नहीं आके खड़ा होता था। और इस योग्य किसी ने समझा ही नहीं कि हमें भी कोई काम दे। लेकिन पिता जो शरीर को नहीं, जो मनो को जांचता है, आमीन में होगा कि नहीं होगा? ताली बजेगी कि नहीं बजेगी? पिता जो शरीर को नहीं बल्कि मनो को जांचता है, जिसके सामने टूटा हुआ मन भाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग भी बेकार खड़े हुए थे। 6ठी आयत में लिखा है, एक घंटा दिन रहे उसने फिर निकल कर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। किसी ने नहीं मजदूरी पे लगाया। तुम्हें कोई काम आता ही नहीं, क्या मजदूरी लगाए?
अरे भैया ईंटें उठा लोगे? ईंटें उठा लेंगे लेकिन भैया हम थक जाते हैं। अच्छा मोहरक उठा लोगे? मोहरक उठा लेते हैं भैया, लेकिन एक आदमी की सहायता चाहिए। क्या करोगे तुम? कौन सा कोई काम कर पाओगे? भैया हम काम कर लेंगे लेकिन भैया हाँ थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए। सच बात। किसी ने मजदूरी पर नहीं लगाया। आप भी जब मजदूर ढूंढने जाते हैं, आप मिस्त्री ढूंढने जाते हैं तो आप तेज मजदूर मिस्त्री देते हैं। यस। मैं भवन में व्हाइट वॉश कराना था तो मैं एक दिन गया मजदूर लेने, पेंटर लेने, तो वहां बहुत ढेर सारे लोग थे। तो मैंने पूछा कि भैया पेंट कर लोगे? सब कहने लगे हाँ कर लेंगे। मैंने कहा पेंट करोगे तो ये बताओ कि पेंट में क्या क्या सामान चाहिए रहेगा। अब बहुत से लोग कट लिए, मालूम नहीं। फिर पता चला 4 लोग बचे, उन्होंने बताया। फिर मैंने उन 4 में से पूछा ये बताओ कि अगर उस कहीं सीलन आ रही तो वहां पर कैसे करेंगे? तो एक आदमी ने वही बताया जो मैं खरीद के लाया था। उसने कहा ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। अगर तुम चलो। क्या तुम चलो। और जब उसको लाए तो उसने बहुत अच्छा पेंट करा और बहुत अच्छा पेंट करा, उसका हाथ पेंट में था। तो हम अपने लिए जब अच्छा से अच्छा चूज करते हैं, लेकिन जब खुदा गया तो जिनको किसी ने कोई काम पे नहीं लगाया, जो बेकार खड़े थे, हम और आप इस पृथ्वी पर यूं ही पड़े हुए थे। हम और आप केवल इस पेट को भरने और इस पृथ्वी पर अपने आप को इज्जत दिलाने, अपने आप को एक दूसरे के सामने बढ़ाने, अपने नाम को बढ़ाने, अपने खत्तों को बढ़ाने, अपने जीवन में हर एक चीज को पाने की चाह में व्यस्त थे। सच बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जितना ज्यादा हम लोगों ने पाने की चाह करी, उतना ज्यादा पिता ने हमें उन सारी चीजों में एक परिश्रम दिया। यस। हमें पिता ने सिखाया, और सिखाने के कारण जब हम मजदूरों की तरह बाहर खड़े थे और पूरे समय खड़े रहे, तब 1 घंटा रह गया, तब पिता ने हमसे कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हमें किसी ने मजदूर पे रखा ही नहीं। देखा जो पिछले हैं वो क्यों क्यों क्या कौन है? जो पिछले हैं वो कौन है? वे हैं जिन्होंने मजदूरी पर नहीं लगाया। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 16वीं आयत, इस रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। आमीन। अब जो पिछले हैं वो पहले होंगे। उन्होंने कहा हम यहाँ बेकार खड़े हैं, हम यहाँ पर किसी ने हमें काम पे नहीं लगाया, हमें कोई मजदूरी पे नहीं रखा। 7वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा तुम भी दाग की बारी में जाओ। तुम भी दाग की बारी में वही जाओ जहां पे लोग बहुत सालों से, बहुत सुबह से काम कर रहे हैं। आपने देखा हमें कैसे स्थान पे पिता ने रख दिया। अब उनमें जो पहले थे और हम में जो पिछले थे, कोई अंतर ना रहा। अब हम भी उन्हीं के समान, भला हमारे पास 1 घंटा है, काम करने लगे। आज हमें भी हमारी आयु की पृथ्वी पर कितनी हो गई, उसके बाद पिता ने हमें अपने वचन को सिखाया, समझाया और एक प्रेरणा दी, एक खिंचाव दिया कि जाओ और मेरे वचन में निकलो और जाके बहुत से लोगों को मेरे नाम का गवाह बनाओ। और हम लोग निकले और आज पिता ने हमें एक अच्छा खासा झुंड दे दिया। सच बात है। अब आप बताइए, हमें पिता ने वो चीज दी जो सालों से लोग कर रहे हैं, लोगों के पास नहीं है। मैं एक भाई के पास गया, क्रिश्चियन भाई है, और रबेका बहन भी गई थी, और अगर इनको याद हो तो वो कहने लगे कि मैंने देखा है बहुत से लोगों को, प्रार्थना में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप को पिता ने बहुत जल्दी बढ़ा दिया। लोग संस्थाओं के चक्कर काटते हैं, संस्था में बनते हैं, फिर उसके बाद
छोड़ते हैं, जाते हैं, बुराइयां करते हैं, ये करते हैं, सब भवन एक मिला हुआ होता है। कि आपके पास सब कुछ पिता ने दे दिया, आपकी 30 दिन की प्रार्थना, आपको भवन, आपको बहुत आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है और हम सुनते हैं और मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। कहा था कि नहीं रेबेका जी? हाँ, याद आया? बोलो ना। हाँ, याद आ गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैंने कहा ये सब प्रभु की ओर से, सच बात है। तो जो पिछले वो आगे किए जाएंगे। हमें पिता ने बहुत जल्द से जल्द सब कुछ दे दिया। अब इस समय हमारे पास पिता का वचन और पिता के वचन के साथ पिता का भवन, पिता का भवन के साथ पिता का झुंड, पिता के झुंड के साथ वो घर, जिन घरों में जाके हम पिता के वचन से संगति करते हैं, वो भाई बहन, वो सब कुछ पिता ने हमें दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक घड़ी में हो गया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 7वीं आयत में, उसने उनसे कहा, तुम भी दाग की बारी में जाओ। तुम भी दाग की बारी में जाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़े। सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा। अब भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। अब आए मजदूरी मिलने का समय। हमें किसी ने मजदूरी में नहीं रखा, लेकिन पिता ने तुम्हारी मजदूरी रखी है। ताली बजाएं। हमें किसी ने मजदूरी पर नहीं रखा, लेकिन इससे पहले कि तुम्हें यहाँ पर पृथ्वी पर कोई मजदूरी पे ना रखे, लेकिन पिता ने स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे लिए एक मजदूरी रखी है। सच है, आमीन। अब आप मुझे बताइए, इस समय वो समय है कि जब मैं अपने बच्चों को सिखा रहा था, तो सिखाते सिखाते मैं थोड़ा सा हल्का सा टहलने लगता हूँ, जाके बैठ गया। तो जब मैं बैठा तो एक मैम मुझसे कहने लगी, सर ये बताइए कि इस बार इंक्रीमेंट कितना होगा। मैंने कहा देखिए, पिता ने जितना ठहराया है उतना होगा। सच बात है। ये कहिए कि जो ज्यादा साल पुराने हो रहे हैं उनका माइनस नहीं हो रहा, बढ़ेगा। और इस बात में पिता को धन्यवाद दीजिए। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि जिसका 20 साल हो गया उसका घटना शुरू हो जाए, लेकिन पिता ने बढ़ती दी है, तो इस बात के लिए पिता को धन्यवाद दीजिए। अब आप अभी पढ़ रहे हैं वचन में, उन्हें किसी ने मजदूरी पर नहीं रखा, लेकिन पिता के पास एक भंडारी है, और भंडारी के पास जिन्हें मजदूरी पे नहीं रखा गया उनकी मजदूरी है। आप ताली बजेगी। अच्छा, मजदूरी किसके पास है? भंडारी के पास। अब भंडारी किसकी सुनेगा? यहोवा की सुनेगा। हो सकता है पृथ्वी पर आपका प्रिंसिपल, आपके बड़े अधिकारी हो, वे बिछौने पे सोएंगे, वो उठेंगे। देखने में तो 120 स्टाफ है, उस 120 स्टाफ में बहुत से लोग इन्हीं बातों को लेकर बहुत सी चीजें करते रहते हैं, लेकिन तुम अपने पिता के वचन में चलते हो। इसलिए पिता तुम्हारे उस भंडारी को मन में डालेगा। अब इस बात की चिंता ना करो कि तुम्हारा इंक्रीमेंट कितना होगा, क्योंकि सोचो हम वे मजदूर हैं जिनको किसी ने मजदूरी में नहीं रखा, और इसके बाद भी हमारे लिए पिता ने पहले से ही भंडारी के पास हमारी मजदूरी ठहरा रखी। सोचो कितनी बातों को हम बिछौने पे जाकर कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, लेकिन एक है जिसने आपकी मजदूरी
सब मजदूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे सबका जिसे कहते हैं इंक्रीमेंट, वो मजदूरी पिता की मर्जी है। सच है। वो आपके अधिकारी या प्रिंसिपल की मर्जी नहीं है। अधिकारी प्रिंसिपल के पास तो आपके जॉब में लगने से पहले ही पिता ने ठहरा दिया था, अब उसे देना है केवल। क्या कहते हैं? अच्छा, ये मेरा मन, ये भंडारी नहीं, मैंने मजदूरी ठहराई। देखिए एक आयत पढ़ाऊंगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 14वीं आयत, जो तेरा है उठा ले और चला जा। हाँ, मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। अब देखिए, मेरी आपकी मजदूरी पिता के पास है, और आज मनुष्य अपने इंक्रीमेंट को लेके बहुत सी बातें बनाता है। अपने प्रिंसिपल, अपने अधिकारी को खुश करने की कोशिश करता है, उसके सामने बहुत से लोगों की बुराइयां करके अपने आप को उनके ऊपर ऊंचा करता है कि मेरा इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन उसे नहीं मालूम कि हमारे खुदा ने हमें पहले बताया कि तुम्हारी मजदूरी भंडारी के पास रखी है, और उसने कहा है 14वीं आयत में, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी तो दूं। देने वाला कौन? यीशु मसीह। जितना तुझे दूं उतना पिछले वाले को भी दूं। सच है भाई। अब पहले हम ये समझे कि हमारे पास तो मजदूरी के लिए कोई आया नहीं। सच बात है। भैया हम यहाँ खड़े 1 घंटा रह गया, कोई मजदूरी के लिए आया नहीं। यही पिता ने हमें उठा के रखा। सच बात है। अब रखने के बाद हम पिता के उन उपकारों को भूल कर हम ये कहने लगे हमें कम, उसे ज्यादा मुझे थोड़ा बीच में मिला है, ये कम वो कम। हमेशा याद रखो, जो संसार का मनुष्य होता है वो अपने पिता की दी हुई आशीषों पर कुड़कुड़ाता ही रहता है। सच बात है। लेकिन जो खुदा की ओर से अभिषिक्त होता है वो कहता है इसके योग्य तो था नहीं मैं, सच बात है। मैं इस योग्य था ही नहीं, मुझे जो मिला है वो बहुत बड़ा मिला है। सच बात है। अर्थात बाइबल में हर एक बात का जिक्र है। जो पिछले हैं वो पहले, और जो पहले हैं वो पिछले किए जाएंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कौन सी आयत? 8वीं नहीं, 15वीं बोल नहीं 14। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 14वीं आयत पढ़े। जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। 12वीं पढ़े। इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया। अरे आपने देखा, यस। अब वो जो पहले थे वो पिछले क्यों करे गए? उनके अंदर कुड़कुड़ाने की आत्मा थी। देखिए, जो पिछले थे वह आगे क्यों किए गए? क्योंकि उनके लिए तो बहुत, सच है। लेकिन जो पहले थे वे कुड़कुड़ाने लगे। सच है। अरे कुड़कुड़ाना कैसे शुरू हुआ? 11वीं आयत। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। देखा, जब मिला तो वो गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे। कितनी बार
कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ सच बात कि है। आपने जो सोचा उतना ना हो कि कम हुआ, सच है। लेकिन ये कम नहीं है। हमारे लिए पिता ने जो ठहराया है वो बहुत है, लेकिन शैतान हमें बताएगा कि देखो उसका कितना है, उसका कितना है, उसका कितना है। लेकिन खुदा हमें बताएगा कि तू जो मेरे भवन को बढ़ाने की सोच रहा है, तुझे मैंने भेड़ बकरी के चरवाहे में से दिया है। यस। अब तू चरवाहा हो के मेरे लिए भवन बनाएगा। मैं हूं कौन? मैं वो जिनकी तुलना कर रहा हूं कि उसको इतना मिला, उसको इतना मिला, उसको इतना मिला। मैं उनकी एवरेज में कुछ मेरे पास है ही नहीं। सच बात है। मैंने तो अपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी जगह और इस स्थान पे लगूंगा। यस, सच बात मैंने तो है। ये सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ काम अपना शुरू करूं, नहीं तो मेरी जीविका कैसे चलेगी। यस, सच बात है। सच बात है। हमेशा याद रखिए, गृह स्वामी हमेशा आपको उत्तम देता है। सच है। और कलाम बताता है जो कुछ तुझे मिला है उस पर धन्यवाद दे। धन्यवाद कर। हमेशा याद रखना। आज एक मैम आ गई मेरे म्यूजिक रूम और मैं आराम से बच्चों को करा रहा था। वो सुनने लगी, खड़ी हो गई और वो कहने लगी, एकदम से बोलने लगी, सर आपका बहुत हार्ड वर्क है, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, आप रेगुलर मतलब कोई भी पीरियड के बिना आप काम करते रहते हैं। मैंने कहा मैं इसमें आनंद मनाता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। मेरे पास बच्चे आते हैं, बच्चों को मैं सिखाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, कराता रहता हूँ, मुझे बहुत आनंद लगता है। हमेशा याद रखिए, हमारे खुदा ने हमें एक मन दिया है और हमारे खुदा ने हमें हर एक बात के विषय में पहले से बताया है। तुम किसी भी बात को लेकर चिंता ना करना। इससे पहले कि पिता हमसे ये बात कहे कि तुम किसी भी बात को लेकर चिंता ना करना, चिंता क्यों ना करना, इसके विषय में पिता ने समझाया है। अगर आप बाइबल पढ़ें, अगर आप पिताजी के पवित्र वचन को सुने, प्रतिदिन उस पर कान लगाएं, तो आपके सामने, आपके सम्मुख ये बात प्रकट हो जाएगी कि मैं चिंता क्यों ना करूं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 12वीं आयत, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। देखिए किसने करा बराबर? खुदावन यीशु मसीह ने। हम थे नहीं, उस जगह पर लगने और उस जगह पर काम करने वाले, नहीं। और बराबर करने वाला तो खुदा ने कर दिया। यस, सच है। आप क्या कहेंगे? एक समय था जब लोग सोचते थे कि हम यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए। आप लगने के बाद छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ा रहे हैं। जाइए, कभी आपने उनसे मिले? आप एक समय था वे कभी भी उस जगह पर लग ही नहीं सकते थे, ऐसे उनकी थिंकिंग थी। और जब पिता ने उनको लगा दिया, लगने के बाद वो छोटी छोटी चीजों में कुड़कुड़ा रहे हैं। यस, सच कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं किया, हमको पढ़ा नहीं किया, ये सब। देखिए, ये जो पहले हैं ये पिछले इसलिए हुए क्योंकि इनके अंदर कुड़कुड़ाहट किया। अब आप मुझे बताइए, इस शरीर को तो आप भला चंगा कर लोगे, लेकिन ये शरीर कभी आपके साथ ना रहेगा। लेकिन सोचिए, उस पाप के कारण उनके अंदर कुड़कुड़ाहट उत्पन्न हो गई और वो अपने ही गृह स्वामी को जो मजदूरी दे रहे हैं उसको ही कुड़कुड़ाने लगे। अगर वेतन में इंक्रीमेंट होता है और उस वेतन के इंक्रीमेंट पे हम हल्का सा भी शोक या कुड़कुड़ाते हैं, तो हम अपने पृथ्वी के स्वामी के प्रति तो कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने स्वर्ग के स्वामी के प्रति कुड़कुड़ाते हैं, सच बात है। क्योंकि निर्धारित और नियुक्त उसने किया है। किसी किया। सच है भाई। हम लोग को पिता वचन से इन बातों को सिखा रहा है। यस, सच बात है। सच बात। मेरे साथ एक बार ऐसा हादसा हुआ था।
और मैं बैठकर कुर्सी पर ये बात सोचने लगा, क्योंकि कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा। आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूं, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। मुझे स्पेशली बुलाया गया और मैं जाके बैठा और प्रिंसिपल के सामने में बैठा। मुझे ऐसे ही काम में कर रहा था, मुझे बुलाया गया, कहा गया कि प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है। मैं गया और मैं जाके बैठा और प्रिंसिपल मुझसे कहने लगी, इस साल आपका इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा ओके सिस्टर, थैंक यू। लेकिन जब इंक्रीमेंट हुआ तो पूरे स्टाफ का बहुत कम हुआ, उतना कम कभी हुआ ही नहीं था, और मेरा भी उतना ही हुआ। अब ये बात मैंने अपने मित्रगण को बताया तो मित्रगण कहने लगे, हमसे तो ऐसा कहा नहीं गया, अगर हमसे ऐसा कहा गया होता तो हम जाके पहले बोलते सिस्टर से कि सिस्टर देखिए ऐसा है, ऐसा हमारा इतना कम हुआ, तुम्हारे से तो कहा गया, तुम्हें जाके बोलना है। मैंने कहा हाँ मुझे बोलना चाहिए। फिर मैं बैठा और मैं सोचने लगा। अब मैं जब बैठा तो मैं सोच रहा तो खुदा की आयतें मेरे मन में चल रही। तब मैंने पढ़ रखा था कि तू अपने वेतन पे संतोष कर। मैंने कहा यार वेतन तो प्रभु ने ठहराया, इन्होंने तो केवल इनको दिया गया। मैं बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। फिर उसके अगले महीने हम लोग का और बढ़ा। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे जीवन की छोटी छोटी चीजों को पिता बढ़ाता है। सच बात है। और साल भर तुम्हें जिस वेतन में काम करना है, ओ माय गॉड, साल भर तुम्हें जिस वेतन में काम करना है उस वेतन को पिता क्यों नहीं बढ़ाएगा। सच बात है। इसलिए हमेशा संतुष्ट रहो और अपने पिता को धन्यवाद दो, क्योंकि पिता ने हमें कुड़कुड़ाने की नहीं, हमें धन्यवाद देने की आत्मा दी। सच बात है। तब 12वीं आयत में लिखा है, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। और क्या, हम 25 साल से लगे हुए हैं और ये देखो अभी अभी ज्वाइन करा है। इनकी भी उतनी बड़ी, हमें भी इतनी बार ऐसा हुआ। और कभी कभी तो ऐसा हो गया कि जो 25 साल से लगा है उसका कम बढ़ी और जो अभी ज्वाइन करा उसकी ज्यादा बढ़ गई। अब काटो तो खून नहीं, क्या हुआ ऐसा? अब आप बताइए, एक ही घंटा काम किया, मानिए क्या कह रही? इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया हमारे कामों के कारण स्कूल बना है, हमारे कामों के कारण हमारा कारखाना बना है, हमारे कामों के कारण ये वर्कशॉप बना है, हमारे कामों के कारण भैया हमारा ये सारा काम बना हुआ है। और हम ही को देखा, ये सारे बोल बाइबल नहीं चाहती कि तुम्हारे मुंह से निकले। पिता कहता है अपने मुंह की चौकसी कर। पिता कहता है जो कुछ तुझे मिला है उसको धन्यवाद दे और धन्यवाद दे के उसे ग्रहण कर, क्योंकि तेरे लिए इससे उत्तम कुछ नहीं है। क्योंकि जो मैंने तुझे दिया है वो तू महीने भर में खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुझे महीने भर से भी ज्यादा का दिया है। देखिए हमेशा याद रखिए, हम उन मनुष्य के समान ना चले जो मनुष्य लालच करते हैं। हमें पिता ने लालच की आत्मा नहीं, हमें प्रतिदिन चलने वाला मन दिया है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 13वीं आयत, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र,
मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार नहीं ठहराया था? क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? जब हम लगे थे तो हम इस योग्य भी नहीं थे कि सैलरी की बात करें। बस हमें ये लग रहा था जगह मिले। आज जब तेरी सैलरी है, तुझे मालूम है इतना मिल रहा है, तब तू कुड़कुड़ा रहा है। आप वचन से क्या सीखे? सच बात है। क्या सीखे आप वचन से? क्या चीज सीखते हैं आप वचन से? वचन हमें इस पृथ्वी पर चलना सिखाता है। ये हकीकत बात, आप मनुष्य अपने वेतन को लेकर बहुत चिंतित है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे जरा सा भी इस चीज का आभास नहीं होता। आज उस बहन ने मुझसे पूछा तो बात हुई, लेकिन मेरे को आज भी उसका आभास नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा मेहनताना मेरे पिता की ओर से मिलता है। सच बात है। अब आप बताइए, भंडारी के पास, ओ माय गॉड, भंडारी के पास पहले से ही मेरे पिता ने मेरा मेहनताना रख दिया। जब मैं वहां खड़ा था और मैं मजदूरी कर भी नहीं रहा था, तब से मेरा वेतन भंडारी के पास है। कितना अद्भुत काम। सच बात है। अभी तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं मजदूरी पे जाऊंगा कि नहीं, लेकिन मेरी मजदूरी पिता ने उस भंडारी के पास रखा दी। तो जब उसने इतना बड़ा काम कर दिया, जब मैं लगा ही नहीं था मजदूरी पे, तभी मेरी मजदूरी नियुक्त हो गई थी। तो आज मैं कौन होता हूँ उससे पूछने वाला कि तूने मेरा वेतन बढ़ाया कि नहीं? ताली बजाएं। क्या मिलेगा वचन में बैठ के? क्या मिलेगा वचन को सुन के? देखो क्या मिल रहा है। संसार और संसार में के लोग तमाम किस्म की बातें करेंगे, परंतु तुम आनंदित रहोगे। जो तुम्हें पहले मालूम है कि तुम्हारा वेतन, तुम्हारी बढ़ती यहोवा की ओर से आती है, कोई मनुष्य की ओर से नहीं आती। मैं तुम्हें मनुष्यों की शांति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों की आशीष नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों का मन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपना मन दूंगा, मैं तुम्हें अपनी समझ दूंगा, मैं तुम्हें अपना मार्ग दूंगा, मैं तुम्हें अपना वचन दूंगा, ताकि तुम बहुत आयत से इस पृथ्वी पर बढ़ने पाओ। अब आप मुझे बताइए, हम जिनको संसार ने इस योग्य नहीं ठहराया कि इनको मजदूरी दी जाए या मजदूरी पर रखें, 1 घंटा रह गया, आ गया और कहने लगा क्या तुमको कहीं किसी ने मजदूरी पे नहीं रखा? हमें किसी ने नहीं। तो हमारे जॉब को किसने दिया? हमारी मजदूरी किसने दी? खुदावन यीशु मसीह ने। फिर हम बिछौने पे जाके सोचते हैं कितनी बड़ी, कितनी नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, कैसे होगा। यह है संदेह करने की आत्मा। इन सारी आत्माओं से तुम्हें पिता ने बचाया है, तुम्हें पिता ने अपना मन दिया है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 13वीं आयत, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार न ठहराया था? क्या तूने ही मुझसे एक दिनार न ठहराया था? 14वीं, तेरा है, उठा ले और चला जा।
मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। देखिए, मेरी इच्छा है, वो पिता की इच्छा है। और हमारे जीवन में काम क्या है कि हम पिता की इच्छा को जाने। पूरी करें और जाने। सच में पूरी तो तब करेंगे ना जब जानेंगे। अर्थात हमारे जीवन में ये काम पिता ने दिया कि तुम पिता की इच्छा जानो। सच में और पिता की इच्छा ये है कि मैं तुम्हें भी उतना ही दूं जितना मैंने उन्हें दिया। इसलिए तुम्हें जो मिला है वो बहुत मिला है। इसलिए पिता को हमेशा धन्यवाद दो, क्योंकि हम किसी के बराबर आने के योग्य ना थे, लेकिन पिता ने हमें बराबर किया। और बराबर करने के साथ पिता ने हमें पहले कर दिया। अब आप और हमको क्या क्या मिला? जो पहले थे वो पिछले हो गए, और जो पिछले थे वो पहले हो गए। ये तो ब्याज मिल गया, और प्लस उनके बढ़ती में बराबर कर दिया। बराबर के साथ हमने और आपने ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि हम पहले हो गए। सच बात है। बताइए, अब आपका क्या इरादा है माला में? इरादा बताइए। इसके सिवा है हमारा और कोई इरादा नहीं, क्योंकि हम लोग योग्य ही नहीं। सच बात है भाई। मैं तो रोक रोक के बोलता रहता हूँ, मैं पिकनिक करने आया हूँ। क्या पिकनिक करने आया। वो सब जो टहलती रहती अरे क्या कहता है पिकनिक करने? कितना पिकनिक करेगा? पिकनिक करने आया। अरे क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम अपने सर का एक बाल काला या सफेद नहीं कर सकते। अब वह लोग देखो गए थे घूमने करने, इसलिए मैंने कहा हमें पिता ने जहां रखा, जहां घुमा रहा पिता, उसके बारे में घूमते रहो। अब बाड़ा तोड़ के कहोगे नहीं मैं वहां घूमने जाऊं, मैं यहाँ घूमने जाऊं, घुमा दिए भी। सीधे बाड़े में घूमो, उसने जो बाड़ा बांधा है बस उसी बाड़े में घूमते रहो, सेफ रहोगे। हम लोग क्यों, आप बताइए, हम लोग क्यों 12 महीने देख लो, सब कहते मूड फ्रेश करने जाते हैं, और जब आते हैं तो कहते इतना खर्चा हो गया, हमें ये भी नहीं दिखा वो भी नहीं दिखा, मौसम भी बहुत गंदा था, ट्रेन भी बहुत लेट थी, भीड़ बहुत थी, अब क्यों हम आ नहीं जाएंगे? ले सब खर्चा भी कर दिया और बुराई भी कर दिया। और हम लोगों को पिता ने ऐसा घुमाया कि रोज ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस मना रहे। सच बात है। अब आप बताइए, मैं यहाँ पर क्यों रहता हूँ? मैं हमेशा मीटिंग में क्यों चलता रहता हूँ? मुझे मालूम है कि मेरे पास पिता ने एक बाड़ा दिया और उस बाड़े में हमें बने रहना है। हमारा सबसे अब आनंद ये बताए, संसार में कहीं शांति नहीं। वो लोग बहुत शांति वाली जगह रहते हैं, हमेशा के लिए शांत हो गए। बहुत बाड़ा संसार में पिता ने हमारे हक के लिए एक बाड़ा बांध रखा है। क्या बाड़ा बांधा है? आराम से उस बाड़े में रहो, आनंदित हो, कितनी शांति मिल रही। क्यों? क्योंकि पिता जानता है कि हर तरफ अंधकार, परंतु तुम्हारे साथ ज्योति रहेगी, क्योंकि तुम ज्योति की संतान। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए अपने आप को तैयार करो, पिता के निकट बने रहो, पिता के वचन में बने रहो।
इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप कहीं जाए ना, कोई प्लान करा कहीं पर भी जाए, पिता आपके बारे में, पिता के बारे में आप रहोगे, लेकिन ज्यादा उथल पुथल ना करें। एक मसीही जो है वो हमेशा पिता में घूमता है, पिता के वचन में। उसका हम अब बताओ, हम लोग साल भर घूमते हैं, 365 दिन बाहर निकलना होता है। जब त्योहार आता है लोगों का, तब त्योहार में लोग तैयार होकर कपड़े पहन के जाते हैं एक दूसरे के घर, और वो जिनके घर जाते हैं वो भी नाक चढ़ा के बैठे रहते, इतने लोग आएंगे कितने लोग आएंगे, बस ज्यादा ना करना, ये करना वो करना। हम लोग तुमको मना करते कि ना कुछ करो, और रोज नई मेज लगाता है। हम लोग रोज तैयार होके जाते हैं, हम लोग रोज आनंदित, इतना कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। वही तो बता रहे, हम लोग को पिता ने जो घूमना दिया है वो घूमना किसी के पास नहीं है, और यही घूमना यीशु मसीह करता था। यीशु मसीह पहाड़ी और हिल स्टेशन नहीं देखने आता था, वहां पर जो कब्रों में फंसे हुए थे उनको निकालने जाता था। तो हम सब भाई बहनों को पिता ने अपना वचन दिया, अपने सुनना वाला मन दिया वचन को, तो आइए, क्योंकि मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी प्रभु यीशु, धन्यवाद देते तुझे आज के दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस पवित्र घर के लिए खुदावन यीशु, जो आज तूने अपने दाहिने हाथ के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा ठहराया खुदावन यीशु। इस घर पे वो आशीष थी खुदावन यीशु, और इस घर पर तूने वचन को रखा खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते, छोटे झुंड के लोग, जितने भाई बहन इस घर पर सही सलामत आने पाए खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन में खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते खुदावन यीशु। ये पवित्र वचन, ये इतना पवित्र वचन है खुदावन यीशु कि हम निकम्मे इसको बोलने, चलने और इसको सुनने के योग्य भी ना थे खुदावन यीशु, पर तूने हमें बनाया खुदावन यीशु, हमें चलाया खुदावन यीशु, और अपने दाहिने हाथ के द्वारा हमें तैयार किया खुदावन यीशु, कि हम इस योग्य बने कि हम पिछले से पहले किए जाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थना में मांगते खुदावन यीशु कि तूने हमारी हर एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीजों को तूने ठहराया खुदावन यीशु, और हर एक वस्तु, हर एक छोटे झुंड के एक एक व्यक्ति को तूने आशीषित किया है, और हर चीज तूने निर्धारित किया खुदावन यीशु, वो तेरे द्वारा बढ़ाया जाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, सच है, इस वचन के द्वारा हमें हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और भी आज भी हमने सीखा है खुदावन यीशु कि किस प्रकार से पिछले पहले होंगे और पहले पिछले किए जाएंगे खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, हम कुड़कुड़ाने वाले ना बने, बल्कि तुझे खुदावन यीशु हर बात में छोटी से छोटी और हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देने वाले बने खुदावन यीशु। अपने बिछोने में जाए तो सोचे नहीं, बल्कि तेरा धन्यवाद करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु, आपने हमें हर चीज, एक भी चीज ऐसी नहीं खुदावन यीशु जो हमें ना दिया खुदावन यीशु। हमें अपनी मेज से खिलाया खुदावन यीशु, हमें अपनी मेज में बैठाया खुदावन यीशु, हमें अच्छे से अच्छे पहनने को दिया खुदावन यीशु, और आपने हमें हर एक चीजों के लिए अच्छे से अच्छे अपने दाहिने हाथ से आशीष दी। आप हमारी हर दिन जहां भी हम चलते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु, कि आप हमें, हम निकम्मों को समझाने के लिए आपने अपनी आत्मा में अपने दास को भेजा खुदावन यीशु, जो हमें तैयार करते हैं, हमें समझाते हैं, और आपके वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं कि वचन के द्वारा अपने समझ को सीख लो, क्योंकि और हमें पिछले से पहले करना है खुदावन यीशु। घर में जाते हैं खुदावन यीशु, वह घर आशीष का कारण होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा पे खुदावन यीशु, झुंड में चलने वाले एक एक भाई बहन के साथ साथ खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, उनके परिवारों पर अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, कि वे जहाँ पे जिस भी घर पर जाते खुदावन यीशु, वे घर शांति का होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, छोटे झुंड में एक एक भाई बहन के परिवारों के लिए, कि खुदावन यीशु हम सब परिवारों में, जितने भी भाई बहनों के परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, या खुदावन यीशु बुराई में है खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं आज के वचन के द्वारा उन्हें आपने चंगा कर दिया खुदावन यीशु, आपने उनको बुराई से बचा लिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भाई बहन इस वचन में नहीं आ पाए, जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे खुदावन यीशु,
खुदावन यीशु वे भी जानने पाए कि आज के वचन के द्वारा हमें क्या समझ मिली है, क्या सीख मिली है खुदावन यीशु, और वो सीखने पाए और खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देने वाला होने पाए और गवाही देने वाला होने पाए और भवन के नजदीक आकर अपनी गवाही को देने वाला होने पाए खुदावन यीशु, आपकी देवड़ी की तरफ देखने वाला होने पाए खुदावन यीशु, और हर दिन सुबह उठकर आपको धन्यवाद देने वाला होने पाए खुदावन यीशु। जिनके प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हम सबको खुदावन यीशु एक बार फिर आशीषित कर खुदावन यीशु, अपने हाथों से खुदावन यीशु, दाहिने हाथ से हम सबको संभाल खुदावन यीशु, हर दिन खुदावन यीशु आपके दाहिने हाथ के नीचे हम बने रहे खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन में बने रहे खुदावन यीशु, और खुदावन यीशु आने वाले समय में जो भी खुदावन यीशु, जो भी कार्य खुदावन यीशु होंगे खुदावन यीशु, वो आपकी ओर से मिलने पाए खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटी यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और शक्ति महिमा जलाल सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की हिफाजत और कलाम उसका हमारे साथ अब से लेकर सदा तक बना रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों पर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कहाँ लगेगा तंबू, लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।